तो आमिर इलियास खान साहब, पहले तो टीएलपी के हवाले से बात हो जाए। कहा जा रहा है कि बड़े छापे मारे जा रहे हैं। कल तक की खबरें कुछ लोग ये दे रहे थे कि वो कहीं आजाद कश्मीर में छुपे हुए हैं, और वहां की हुकूमत से कहा गया है कि अनस रिजवी और साद रिजवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सो ये मुझे बताइएगा कि किस हद तक पंजाब हुकूमत तो बड़ी एडमेंट लगती है, लेकिन ये मामला टीएलपी का यूजुअली हमने देखा है माजी में कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी जरा नियों को थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, हचकोले देने के लिए टीएलपी के धरने कराए जाते थे। ये इस मर्तबा टीएलपी का बाहर आना और फिर हुकूमत वक्त का उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये बात जरा थोड़ी सी समझ नहीं आई। अगर हम इसको थोड़ा सा तफसील से समझना चाहें तो टीएलपी को लाहौर से चलाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ वजीर आला थे, और बड़े एहतमाम के साथ उनको ला के बिठाया गया था। और फिर जनरल फैज के साइन आपको नजर आए थे, जिस पे शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हाँ मैंने कहा था। और शाहिद खाकान अब्बासी के वजीर दाखिला बेबस एहसन इकबाल थे, कुछ भी ना कर सके, रेंजर्स काम ना कर सकी। और सबके सामने वजूहत आ गई जब हजार हजार रुपए के नोट बांटे गए, और वो मेजर जनरल साहब भी बेचारे अपनी प्रमोशन से गए, कि वो मीडिया पे आए और सब कुछ हुआ। फिर आपको याद होगा कि फिर इमरान खान के दौर में निकले और खंदकें खोदी गई। ये लोग मुरीद के में 7 पुलिस वाले शहीद हुए थे उसमें। हम्म। और लाहौर में भी एक बड़ा मसला बना था उससे पहले, और फिर ये वजीराबाद आके बैठ गए, और फिर मुआहदा होता है और फिर ये चले जाते हैं। तो एक दो मीटिंग्स में मुझे भी उस वक्त बुलाया गया था और मैं गया था। तो कोई चीज छुपी भी हम्म। नहीं थी। बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा था कि कोई इसके पीछे नहीं, और वही लोग थे जो पहले भी थे। तो अब ये बात क्लियर है कि आज की स्टैब्लिशमेंट अभी तक उसके पीछे मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको निकाला किसने, चाबी के खिलौने नाम दिया, कभी कुछ कहा, जो मर्जी कहें, चाहे वो सही है। वजीर दाखिला कहें, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कहें, ये वो पंजाब की हुकूमत कहे। लेकिन एक तासुर इनके ऊपर पक्का है मौजूद कि ये स्टैब्लिशमेंट की ठाप और छाप के साथ चलते हैं। और उसमें इन्होंने नवाज शरीफ वजीर आजम हो तो उनके ऊपर जूता फेंकवा दिया, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकवा दी, एहसन इकबाल पे गोली चलवा दी इश्क रसूल के नाम पे। और उस वक्त उसके सुरखैल होते थे शेख रशीद साहब, जो पिंडी की मस्जिदों में जा जाके काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे। और हम्म। एक पूरी की पूरी आबियारी की गई नस्ल की कि जी आग लगा दो और जला दो, जो सियासी तौर पे पीटीआई कर रही थी, और मजहबी तौर पे इनको लगाया गया। अब जब ये निकले तो लोगों ने, मैं इतनी लंबी बात इसलिए की कि जरा मैं अपना माफी ज़मीर बयान कर सकूं, कि जब लोगों के जहन में आए कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले किसी की जान के दुश्मन नहीं हो सकते। वो तो कहते थे किसी एक का जाना इंसानियत का जाना है, तो हम कैसे इस तरह की गुफ्तगू उनके चाहने वालों से कर सकते हैं। हमने एतदाल खो दिया, इस माशरे में बर्दाश्त खत्म हो गई, जिसके नतीजे में इस तरह की तंजीमें आई कि फिर लोग डरने लग गए, हुकूमतें डरने लग गई। अब अगर गवर्नमेंट सही ने है। एक्शन लिया है, मेरे हिसाब किताब में उसे बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। आपने एक्शन लिया, आप उसे ऑन कर रहे हैं, उसको अदालतों में हम्म। लेके जाएं। अनस रिजवी ठीक है। साहब या साद रिजवी साहब अगर छुपे में हैं तो उनको छुपना भी नहीं चाहिए। वो हम्म। अदालतों में बहुत सारे लोगों ने, पेशावर हाई कोर्ट की मिसाल मौजूद है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद थी इसी काम के लिए, तो जमानतें कराएं और सामने आए। ना छुपे, ना शुमाली इलाका जात जाने की कोई कहानी हमें आके सुनाए। जब आपने लोगों के बच्चों को निकाला है, आपके घर से जितना भी जायदाद निकली है, आप उसके सर्टिफिकेट ले जाएं कि हमारे मुरीदान ने, सही है। हमारे मानने चाहने वालों ने नजराने चढ़ाए हैं, घड़ियां दी हैं। मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है कि क्या निकला है। लेकिन ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, ना वफाकी हुकूमत को कोई ऐसा काम आगे चल के करना चाहिए जो कानून की नजर में गलत होता है। आपको उसको कानूनी तौर, आपने पाबंदी लगानी है, आपको उसको सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट कराना है। लोग तो हमेशा, हम्म। हर दौर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे काम ठीक भी किए हैं, अनडू भी किए हैं, उसके ऊपर इशारे भी होते हैं। लेकिन जल्दी सही नहीं है। होनी चाहिए। जैसे पीटीआई के ऊपर पाबंदी की भी वजीर इत्तलात ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और फिर वो नहीं मेच्योर हो सकी थी कि गवर्नमेंट के लेवल पे ही, हाँ। यानी काबीना ही फैसला करती और वो सुप्रीम कोर्ट तय करती कि करनी है या नहीं करनी। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने अगर विफाक को भेजा है तो विफाक को भी सोच समझ के फैसले करने चाहिए। ना तो मजहबी जमातों के दरमियान में टकराव हुकूमत के हक में है, ना इन मजहबी पार्टियों के हक में है। आज मोहसिन नकवी अच्छा। साहब कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मिले हैं, जाहिर है कि वो बरेलवी मकतब फिक्र को मिल के दूसरे लोगों के तमाम मकाते फिक्र से, वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलते हैं। कुछ लोग उन्हें 27वीं तरमीम से जोड़ते हैं। लेकिन ये मुल्क के अंदर एक दाखिली अमन अमान का इशू है। मैं आपको बताऊं, एक दफा जब वो डॉन लीग की, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, एक दफा कहानी आई थी कि जी क्या हुआ। हम्म। तो वहां पहली दफा जनरल राहिल शरीफ, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये तजवीज दी थी कि फौज तो थक गई है ये मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को सिक्योरिटियां दे दे के इनके जलसों जुलूसों पे, इनके ऊपर पैसे लगाए जाए।
जब ये जलसा जुलूस करें पूरे अरेंजमेंट के साथ, सारे पैसे लिए जाएं। और शहबाज शरीफ वजीर आला थे, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। ये अच्छा। बिल्कुल पब्लिक वहां मीटिंग में बात हुई, लेकिन उसके बाद वो डाउन लीग की कहानी आई और ये सारी बातें जो एक्शन की तरफ जा रही थी वो जीरो हुई, और फिर वो सारे खुद ही इस्तेमाल करने लग गए सब लोगों को एक्सटेंशनों के चक्करों में, और सब कुछ हुआ। तो वक्त ये अच्छा। आया है कि हमारी सियासी मजहबी जमातों को, हमारी हुकूमतों को तय कर लेना चाहिए कि टॉलरेंस वापस लानी है, इस माशरे की जरूरत है। वो मौलवी साहब हम्म। डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी आया करते थे, वो भी फुंकारते होते थे अपने मुरीदैन को। हम्म। सर्दी दिसंबर में मैंने उनके बीच में खड़े होकर फिर भुगता भी, कहा कि ये हाँ हाँ। मुरीदैन जो है, ये हुसैन के मानने वाले जिनको कहा जा रहा है, ये तो सर्दी में बैठे हैं और हजरत साहब एक कंटेनर में गर्म कॉफी पी रहे हैं, और पसीना इतना आता है कि इतना कंटेनर गर्म है डी चौक में कि वो बार बार पसीना पूंछते थे जो माथे पे आता था सही। उस गर्मी से। तो ये हमारे लीडरान भी ऐसे ही हैं, हमारे लोग भी ऐसे ही हैं। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनके इश्क में जाने वाले हैं। हम्म। लेकिन उनकी तालीमात एक तरफ की नहीं थी, दोनों तरफ की थी। एतदाल सबसे सही। बुनियादी बात है इस्लाम में, मुसावात है। हमें उस तरफ अच्छा, जाना लेकिन चाहिए बजाय भड़कों की तरफ। ये जो आपने बात कही ना कि पहले आप जो है वो सारी तहकीकात करवा लें, ये ना हो कि इमरान खान की जमात की तरह जैसे पहले अनाउंसमेंट हो गई और उसके बाद कुछ कार्रवाई ना हो सकी। लेकिन इस मर्तबा बैरिस्टर अकील से मेरी बात हो रही थी, जो वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ है। वो कहते हैं हम फुल स्पेक्ट्रम पे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत जाएंगे, लेकिन जो इनका दीगर एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मदारिस हैं, जिसमें मसाजिद हैं, जिसमें इनका एक मजहबी पूरा एक एक सेक्शन है। दूसरा वो कहते हैं कि जो इनकी करप्शन और इलिसिट कह रहे थे मनी है, उस पर भी तहकीकात हम कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये फैसला अब निजाम ने भी कर लिया है कि इनको अब शायद वो आशीर्वाद नहीं दिया जाएगा जो पहले कभी दिया जाता था। देखिए वो तो नहीं है। मैंने जब आपसे बात स्टार्ट की तो मैंने मुरीद के में 7 पुलिस वालों के शहीद होने की बात कही थी। वो भी तो हमारे ही लोग हैं सही। ना, जो जो लोग बिल्कुल। मार रहे थे वो भी हमारे लोग हैं, जो मर रहे थे वो भी हमारे लोग हैं। हम किसको कोई नाम क्यों दें? जो जाँ बाक हुआ जाँ बाक है, जो शहीद हुआ शहीद हुआ। उसके लिए मेरे पास तो कोई तखसीस नहीं है, तकसीम नहीं है। अगर स्टेट के कुछ अनासिर उनको यूज करते हैं और अब नहीं कर रहे, तो फिर एक पक्की पॉलिसी आनी चाहिए ताकि इस मुल्क में अनरेस्ट खत्म हो। मजहब के नाम पे, तफरके के सही। नाम पे, लिसानियत के नाम पे नहीं होना चाहिए। वंस फॉर ऑल एक तय हो जाना चाहिए कि लोगों को इंडिजिनस अपना काम करना है, वो अपना आए, अपनी पार्टी का वोट करें। वो किसी के खिलाफ नफरत का वोट क्यों लेते हैं? वो अपनी मोहब्बत में क्यों नहीं लेते? जैसे मैं क्रिकेट टीम के बारे में कहता हूँ कि ये हमारे लोग जुआ हारने पे क्यों खेलते हैं, ये जीतने पे क्यों नहीं हम्म। खेलते? अगर गंद करना ही है तो अच्छे अंदाज से कर लो भाई। जीत के ही दिखा दो सही। हमें, हम खुश हो तुमने पैसे कमाए, हम कहेंगे जो बहुत अच्छा किया, लेकिन जीत के तो करो ना। तो हम किसी के खिलाफ नफरत का बीज क्यों बोते हैं? हमें बतौर स्टेट भी, बतौर कौम और आम शहरी के, सबको इस तरफ आना हम्म। होगा। हमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के हक में नहीं। जो अपना प्रोग्राम लाता है लाए, लोगों के सामने बयान करे, लेकिन किसी के खिलाफ हेट करने का उसको रास्ता नहीं देना चाहिए कि आप नफरत अंगेज करें और नफरत अंगेजी फैलाएं, और फिर नतीजे में आपको कुछ 4 पैसे मिले, मकबूलियत मिले। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए टीएलपी का जहां इतना बड़ा फैसला है और लोगों ने बड़ा पंजाब गवर्नमेंट और खुसूसन मरियम नवाज साहिबा को, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक मजहबी सियासी जमात, क्योंकि अब ये सियासी भी है जाहिर है, पार्लियामान के अंदर इनकी, यहाँ सिंध असेंबली के अंदर तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी है। सो वो और इलेक्शंस में भी हिस्सा लेती है। तो ये उनको कहा जा रहा था कि ये बड़ा उन्होंने जिगर का काम किया है। लेकिन मोहसिन बेग साहब जो कि एक सीनियर तज्जिया निगार है, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मरियम नवाज साहिबा से कई इश्यूज पर नाखुश है। मैं चाहूंगी उनमें से एक इशू टीएलपी का भी है, एक तीफी भट्ट का वो कहते हैं है, दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ जो हुआ उस पर भी वो नाखुश है। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं आमिर साहब? देखिए मैं आपको बताऊं, खबर के ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा, इश्यूज पे मैं बात करूंगा। मरियम नवाज जिस दिन से वजीर आला बनी है, वो अपनी टीम और अपनी हुकूमत अपनी मर्जी से चला रही है। उसमें पीपल्स पार्टी का पहले दिन से फड्डा था कि जहां हमारे एमएनए एमपीए डीसी डीपीओ हमारे होने चाहिए, उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने कहा मैंने पीएमएलएन को भी नहीं दिए कि आपके जायज काम, ठीक काम, रिस्पेक्ट सब होगी, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। तो वो तो उस पर कायम है, और मैं मुसलसल इस बात को वॉच भी कर रहा हूँ कि ठीक ठाक किस्म के लोगों के प्रेशर आए और उन्होंने प्रेशर को कबूल किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। यानी ये हुकूमतों में होता है। पीपल्स पार्टी ने 2-3 दफा की बात, और उनको हर दफा ये बात बताई गई कि जी आप की जो एग्रीमेंट है आप उस पर चले। आप कैबिनेट में नहीं आए तो नहीं आए, तो आप ये बताएं हमने आपको डिसरिस्पेक्ट कहाँ किया? आपकी तवक्कुआत ज्यादा हो। वो एक दफा कुछ 5-6 महीने पहले गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, उस वक्त, अब मेरे पास फिगर नहीं है, मैंने फिगर भी दिए थे कि पीपल्स पार्टी के लोगों के ट्रांसफर ज्यादा हुए थे
नून वालों की रिक्वेस्ट पे कम हुए थे। उन्होंने कहा आप ये देखें कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों को इस काम से पीछे हटाएं, जो काम लोगों का है ना काम करने का वो करें, बाकी गवर्नेंस में आप मत घुसें। तो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे अनासिर हैं। हमारे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद, मैं उनका नाम लूंगा जो बहुत ज्यादा वोकल है, उनके साथ चौधरी मंजूर है। लेकिन नदीम अफजल चंद का मसला यह है कि उनका डॉक्टर सुहेब भरत जो पंजाब के वजीर हैं और जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उनके मामू हैं जाहिद जमान, वो मुसलसल बयान देते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कुछ लोगों के, चूंकि उनका हल्का एक है, वो उनके बड़े भाई से हारे हैं, मुख्तार भरत से, जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर है हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो ये उनका जाती इशू ज्यादा होता है, क्योंकि सैलाब तो सरगोदा अल्लाह ताला ने बचाया उस इलाके को, कि वो अगले हिस्से में कोट मोमिन के नाम दिया जाता है कोट मोमिन का, लेकिन वो इलाका दूसरा ही है। उसको जो हिट किया है, लेकिन ओवरऑल सरगोदा बच गया, कि इस तरफ पानी नहीं आया। तो वो जो इन्होंने हम्म। उठाया, जाहिर है पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ी आवाज है, वो पीटीआई में भी गए वापस भी आए और बड़ी फहम के साथ बात करते हैं, गलत बात नहीं करते। उनका ज्यादा इशू था, और सही है। पीपल्स पार्टी को जो मुतालबा आप कहें ना कि अश्कशोई एक कर दी, जो शहबाज शरीफ ने गंदम की कीमत 3500 रुपए तक ले जाने की बात की। क्योंकि मरियम नवाज से मैंने पिछले साल जब इन्होंने कीमत नहीं दी थी तो मैंने जाके मिला और मैंने बात की कि ये आम आदमी का इशू है। उन्होंने कहा कि ये देखें, हम देते हैं महकमा फूड को इतना पैसा, मिडल मैन सारे पैसे कमाता है, जो छोटा काश्तकार है उसकी तो सारी गंदम पहले से बिकी हुई होती है इनपुट्स की वजह से, कि वो सब उधार पे लेते हैं, तो हम आगे 5,000 रुपए पर एकड़ देंगे, पैसे वो दिए, उन्होंने कुछ किया। अब ये भी पीपल्स पार्टी की अश्कशोई की गई है जो प्राइम मिनिस्टर ने की, और जाहिर है उनका हक बनता है कि जब वो एक इत्तेहादी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, मेरिट अपनी जगह पे है, इत्तेहादी पार्टी की अपनी ठीक डिमांड है। होती है, उन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना, चाहे वो पंजाब में नुमाइंदगी कितनी रखते हैं, हिस्सा उनका बनता है। यही बात जो हम बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, जहां मैं मरियम नवाज को पूरे नंबर देता हूं कि जब वो पंजाब के लिए जो उन्होंने चॉकआउट किया 3 हफ्ते में जीतने के बाद, जिस दिन ओथ हुआ, जो प्लान अनाउंस किया, वो तकरीबन सबके ऊपर अमल दरामद, कुछ पे हो चुका है, कुछ पे अमल दरामद जारी है, और मुसलसल नए ऐलानात और काम कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब उन्होंने तजावजात खत्म किए तो पंजाब में किसी की नहीं मानी, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब इलेक्ट्रिक बसें जा रहे हैं तो आम आदमी को अच्छी सवारी मिल रही है, उस पर पीपल्स पार्टी की सिंध में तकलीफ समझ आती है कि जब कराची खुदा हुआ पड़ा और कई 17 साल से आप बैठे हो और चंद शाहराहों के अलावा आप कराची शहर को ना चलाएं, तो लोग सवाल करते हैं, तो ये पंजाब में भी इन्होंने उठा दिया, हमारे ये इशूज हैं, हमारे ये इशूज हैं। मेरा ख्याल है कि मुकाबला होना चाहिए केपी, पंजाब और सिंध में बराह रास्त गवर्नेंस का, कि आप अच्छा और बुरा क्या कर रहे हैं और दिखाएं लोगों को। अगर मरियम नवाज की 19-20 महीने की हुकूमत है, तो केपी में 12 साल से पीटीआई बैठी भी है। आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि मैं आप बना था, जैसे गंडापुर कहते थे कि मैं पिछले 10 साल का जिम्मेदार नहीं हूं, तो जिम्मेदार वो हैं, क्योंकि वो पार्टी की सही तरफ है। से वजीर आला बने थे। यासर अफरीदी अगर आज वजीर आला बने हैं, वो खुद नहीं बने, उन्हें पार्टी ने बनाया है। जब हम इनसे कहते हैं कि आप अशरों से बैठे हुए हैं, हुक्मरान बैठे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है या नून है, तो आपको अपना अपना हिसाब देना चाहिए, बर्दाश्त रखते हुए, सियासी तौर पे सबको स्पेस देते हुए काम मेरिट की तरफ ही जाना चाहिए, वही हमारे लिए बेहतर